जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जीवन का गूढ़ सत्य शुरुआत। दोस्तों, जिंदगी में जब भी मुश्किलें आती हैं या कुछ ऐसा होता है जो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है, तो हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इस वचन में गहरा जीवन सत्य छुपा है। इसे समझना और स्वीकार करना हमारी सोच को बदल सकता है। अतीत को स्वीकार करना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुख देती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि वही घटनाएं हमें मजबूत बनाने के लिए हुई थीं। हर चुनौती के पीछे एक सबक छुपा होता है। इसलिए अतीत के लिए पछताने के बजाय यह मानना बेहतर है कि जो हुआ वह हमें बेहतर बनाने के लिए हुआ। वर्तमान में जीना। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने की सीख देता है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में या अतीत के अफसोस में अपना आज बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम इस बात पर विश्वास रखें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, तो हम वर्तमान को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। भविष्य के लिए आशा। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और इसी वजह से हम उसमें होने वाली चीजों को लेकर डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। इस सोच से मन को शांति मिलती है और हम बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भरोसे की ताकत। यह वचन हमें भगवान और जीवन के प्रति भरोसा करना सिखाता है। जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, अगर हम यह मान लें कि हर चीज हमारे भले के लिए हो रही है, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। यही सकारात्मकता हमें हर कठिनाई से उबरने की ताकत देती है। उदाहरण से समझें। सोचिए, जब अर्जुन महाभारत युद्ध लड़ने से डर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया। उस समय अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि यह युद्ध क्यों जरूरी है, लेकिन अंत में यह युद्ध धर्म और सत्य की जीत का कारण बना। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी के फैसले भी बाद में समझ आते हैं कि क्यों जरूरी थे। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि विश्वास रखें, सब कुछ आपके लिए सही दिशा में हो रहा है। अतीत को छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ और भविष्य के लिए आशा रखो। यही जीवन का मूल मंत्र है।